दिल्ली में एनडीए की सांसदीय दल की मीटिंग में पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भेजे गए डेलीगेशन पर प्रस्ताव भी आया और इस दौरान नए सदस्यों का परिचय कराया गया। आपको बता दें कि बीजेपी सांसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम अन्य मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें देश के सेना के सम्मान और शौर्य की बात कही गई। बैठक के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। सांसदीय दल की बैठक में किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में पीएम ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। बैठक में पहलगाम हमले में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, सेना के शौर्य को सराहा गया। किरण रिजिजू ने कहा है कि पहले पीएम ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से कहा था कि सभी आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सभी ने देखा, हमने किसी अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर ही आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान और पीओके में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत के कई शहरों में बम ब्लास्ट हुए, लेकिन ये बदला है। हालांकि अब अगर भारत पर आतंकी हमले किए गए तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर है। कल सोमवार को देर शाम करीब 7 बजे गुरुजी का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से करीब 8 बजे पार्थिव शरीर को उनके आवास पर पहुंचाया गया, जहां देर रात तक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आज मंगलवार की सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा के लिए निकाला गया। वहां पर विधायकों और अन्य वरिष्ठ अतिथियों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को 1 घंटे तक रखा जाएगा और इसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव में रवाना किया जाएगा। विधानसभा परिषद में देशम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड सरकार के तमाम मंत्री और विधायक गुरुजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दे रहे हैं। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग की है और उन्होंने कहा कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। मैं राष्ट्रपति से गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग करता हूं। वो वास्तव में उनके हकदार हैं और वो एक आंदोलनकारी थे और गरीबों की आवाज थे। इसीलिए भारत सरकार को तुरंत ये घोषणा करनी चाहिए। दो मतदाता पहचान पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है और इसी बीच इसको लेकर उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की और इस पर कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब है जो आगे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बूथ वाइजर कई लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, वहीं कई घरों में 50 लोगों का नाम है। चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए और कोई भी गड़बड़ी हुई हो जो हम चुनाव आयोग को भेजे और कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए शासित बिहार सरकार में प्रदेश के शिक्षा भर्ती में नीति लागू करने का फैसला किया गया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए इस पर कहा कि उन्होंने पहले ही सरकार में आने पर इसे लागू करने की बात कही थी। तेजस्वी ने कई स्पष्ट नीति और विजन नहीं होने को लेकर सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसे करेंगे और ऐसे में जो हम कहते हैं उसी की सरकार कर रही है। सरकार आगे हमारी माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी। सरकार के पास अपना कोई भी रोड मैप या विजन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सभी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और नौकरी मिले। इसके साथ ही यहाँ पर लोग लगातार शिकार हो रहे हैं और अब हमें ये देखना होगा कि सरकार इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है। एक बात स्पष्ट है कि जो विपक्ष कहता है सरकार उसे कॉपी करती है, हम कहते हैं और वो करते हैं। तेजस्वी यादव मंगलवार को रांची निकले थे और इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। अब इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ, आईएएस व्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा है। कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे।
और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखें। दुनिया के 96 देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाकर ट्रेंड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दुनिया के इस लफड़े में उलझाने के बाद से ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इसके पीछे उनका मकसद अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना है। अमेरिकी शेयर बाजार में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मंगलवार को मार्केट से जुड़ा हुआ एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि 1 साल पहले अमेरिका एक मृत देश था और अब ये दुनिया का सबसे हॉट देश बन गया है। इसके साथ ही सभी को बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, जो 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन अब भारत को 1 हफ्ते का वक्त मिल गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि नया टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान और अन्य देशों के मुकाबले भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान पर 19% है, बांग्लादेश पर 20% है और अफगानिस्तान पर मात्र 15% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ से अमेरिका को आर्थिक मजबूती मिलेगी और व्यापार संतुलित भी बनेगा। अनिल अंबानी को आज सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होना है और ये पूछताछ 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में की जा रही है, जिसमें उनकी कई कंपनियों पर फर्जी बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर और लोन की गलत मंजूरी जैसे गंभीर आरोप है। इससे पहले ईडी इस मामले में 35 से ज्यादा ठिकानों पर 50 कंपनियां और 25 से अधिक लोगों को यहां पर 3 दिनों तक छापेमारी की और इस दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था और आरोप है कि लोन मंजूर होने से पहले ही बैंक प्रमोटरों के साथ सीधे पैसे भेजे गए, यानी घोटाले की जमीन पहले ही तय कर ली गई और जिस कंपनियों को लोन मिला उसके कागजात बाद में तय किए गए और अब इस कई मामले में लोन उसी दिन मंजूर हो गए, जिसके बाद उसे जारी भी कर दिया गया और जिस दिन आवेदन किया गया था कुछ मामले में तो लोन की रकम मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई है।